नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको माघ मास में मघा नक्षत्र के विषय में बताऊंगा और भाद्रपद मास का शुभ पक्ष सन 2025 में आप अपने पितरों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें और पितृदोष से कैसे आपको मुक्ति मिले और कैसे आपका जीवन सुखमय हो, इसके विषय में जानकारी दूंगा। साथियों, जो मघा नक्षत्र होता है उसे पितरों का आशीर्वाद देने वाला नक्षत्र माना जाता है, जो आपकी किस्मत बदल सकता है। तो आज इस वीडियो में इसी विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी। साथियों, जब चंद्रमा अपने परिक्रमण में मघा नक्षत्र में आता है तो इसे पितृ तर्पण, श्राद्ध कर्म और पूर्वजों की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि हम वैदिक ज्योतिष की बात करें तो मघा नक्षत्र को पितरों का नक्षत्र कहा जाता है। सिंह राशि में स्थित यह नक्षत्र अपने जातकों को पितरों का आशीर्वाद देने वाला माना गया है। वंश की शक्ति भी बढ़ती है, कर्मफल का विशेष परिणाम मिलता है। यह मान्यता है और विश्वास है कि मघा नक्षत्र में किए गए सभी शुभ कार्य कई गुना फल देते हैं और पितृदोष दूर करने के लिए सबसे शुभ समय यही माना गया है। जो इसकी देवी हैं वो पितृदेव हैं और प्रतीक सिंहासन है इनका, और इस सिंहासन पर बैठती हैं। जो वंश परंपरा, जिसका मतलब वंश वृद्धि नहीं हो रही है, संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो ये अच्छा समय है। प्रतिष्ठा और शक्ति का संदेश देता है। ज्योतिष के अनुसार इस नक्षत्र का प्रभाव जीवन की दिशा बदल सकता है और जीवन का समय बदल सकता है और जातक को मान सम्मान, धन, प्रतिष्ठा, आध्यात्मिक उन्नति दिला सकता है। 2025 में 23 अगस्त सन 2025 को 12:16 AM से 24 अगस्त को 12:54 AM तक मघा नक्षत्र रहेगा। लेकिन मेरे पास जो पंचांग है उस पंचांग में जो है, मेरे पास जो पंचांग है उसमें 24:17 से 22 तारीख को और 23 तारीख को जो है 24:55 तक रहेगा। मतलब कि यह भी रात्रि का ही दोनों समय है। इस समय तक जो है मघा नक्षत्र रहेगा और मघा नक्षत्र में ही आपको ये सब कार्य करने हैं। मघा नक्षत्र का संबंध पितरों से माना गया है, जिन्हें पितृलोक में वास करने वाला माना जाता है। मानता है कि इस नक्षत्र के प्रभाव से जो पूर्ण कर्म सीधे पूर्वजों तक पहुँचते हैं। जो भी आप दान दक्षिणा करते हैं वो पूर्व तक पहुँचते हैं और जो आप हवन करते हैं वो भी पूर्वजों तक पहुँचता है। वे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पौराणिक ग्रंथों में ऐसे राजसी वैभव और पूर्वजों की स्मृति का प्रतीक माना गया है। और तो ये आप भाद्रपद मास का पक्ष में पड़ रहा है ये समय, और तारीख है 23 तारीख। मघा नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं, इसके नक्षत्र के प्रभाव से अक्सर उनके जीवन में बड़े मोड़ आते हैं। कभी कभी तो ऐसे जातक भी होते हैं जिनको अचानक बहुत अधिक धन प्राप्त होता है, जैसे लॉटरी लगना या शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा पैसे कमाना या कहीं गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाना। इसके साथ साथ इसमें आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। नक्षत्र को सही तरीके से आप समझिए और इसी दिन पितरों का आशीर्वाद अगर आप लेते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। अच्छा, ऐसे जातक जो होते हैं, जिनका मघा नक्षत्र में जन्म हुआ होता है, वो स्वभाव से आत्मविश्वासी होते हैं और बहुत प्रभावशाली होते हैं। जीवन में कई बार अचानक लाभ और सम्मान मिलता है ऐसे लोगों को। ये लोग अपने परिवार और विरासत को बहुत महत्व देते हैं। इनकी सोच भी ऊंची होती है। साथियों, पितरों के नाम से पूजन, तर्पण और जल अर्पण करने से बहुत अच्छे फल मिलते हैं। इस दिन दान अवश्य करना चाहिए, स्पेशली अनाथ लोगों को, वृद्ध लोगों को और जरूरतमंद लोगों को भोजन करना चाहिए। पूर्वजों की स्मृति में घर में वंश परंपरा या तस्वीर स्थल को साफ सफाई करके वहाँ पर अगरबत्ती धूपबत्ती अवश्य जलाएं। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी मिली होगी। जो लोग 23 अगस्त 2025 को ये कार्य करेंगे, उनके घर में कलह और अशुद्धता से, कलह अपने घर में उस दिन ना करें तो अच्छा रहेगा। ऐसे लोग जो करेंगे उनको अच्छे फल मिलेंगे। और इस दिन जो है आप लोग को क्रोध और अहंकार नहीं करना चाहिए, घर में कलह और नहीं करना चाहिए, साफ सफाई बढ़िया रखनी चाहिए और दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए, अशब्द नहीं बोलने चाहिए। पितरों को धूप बत्ती फोटो सामने लगाएं, पूजा करें, फूल चढ़ाएं और अगर अधिक सामर्थ्य है, किसी के पास सामर्थ्यवान व्यक्ति है, तो इस दिन हवन करें। हवन में जो सामग्रियाँ चढ़ाई जाती हैं, जो पूर्वजों को पसंद थी, उनका जो है कव्य के रूप में उपयोग करें, हव्य और कव्य के रूप में, तो उसका भी फल अच्छा मिलता है। आशा करता हूँ ये जानकारी सबको मिल गई होगी और सब लोग को उपयोगी होगी, सब लोग इसका उपयोग करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। पूरे वीडियो में